बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों को। आज जड़ावाला डिप्टी ब्यूरो चीफ फ़हीमुर रहमान भट्टी प्रेस क्लब जड़ावाला में समसाम कदीर भट्टी इंशाअल्लाह चेयरमैन यूसी 56 की आमद। राना अजीम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। प्रेस क्लब का सदर मुंतब होने पर राना अजीम को मुबारकबाद दी और इस मौके पर फ़हीमुर रहमान भट्टी ने भी फूलों का गुलदस्ता पेश किया। प्रेस क्लब सदर बनने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नों का इजहार किया। राना अजीम के साथ जड़ावाला के मिसाल पर तबादला ख्याल हुआ और चौधरी शमशान कदीर भट्टी जड़ावाला की अवाम के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े रहूँगे और अवाम के मिसाल को उजागर करूँगा। राना अजीम ने चौधरी शमशान कदीर भट्टी इंशाअल्लाह चेयरमैन यूसी 56 का प्रेस क्लब जड़ावाला में आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात में दोनों शख्सियात ने जड़ावाला की तरक्की अवामी मिसाल के हल के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी करवाई। ये तकरीब जड़ावाला प्रेस क्लब में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ दोनों रहनुमाओं ने सहाबी बरादरी और मकामी अवाम के मिसाइल पर खुलकर बात की। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक चौक सरवर शहीद अताइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मतअद्दिद क्लिनिक सील, इस्तगासे थानों में जमा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रजा की सरबराही में महकमा सेहत की टीम ने अताइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसके दौरान गैर कानूनी क्लिनिक्स को सील किया गया और मुख्तलिफ थानों में इस्तगासे जमा कराए गए। कार्रवाई के दौरान अलहादी अस्पताल पर छापा मारा गया, जहाँ अताई मिसिज शमीम नासर मरीजों का इलाज कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया और अताई के खिलाफ इस्तगासा थाना सिटी चौक सरवर शहीद में जमा करा दिया। इसी सिलसिले में मजीद क्लिनिक्स पर भी कार्रवाई की गई, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। एहतशाम क्लिनिक पर अताई सदाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और इस्तगासा थाना DDP में जमा करवा दिया गया। फैज़ान क्लिनिक अड्डा सैफ चौक में अताई अताउल्ला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस्तगासा थाना सदर चौक सरवर शहीद में जमा करवाया गया। जरगोन क्लिनिक चौक सरवर शहीद में अताई इरफान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और इस्तगासा थाना सिटी में जमा करा दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अताई माशरे के लिए संगीन खतरा हैं जो मरीजों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इन्होंने वाज़ा किया है कि ज़िला भर में किसी भी अताई को अवाम के इलाज मुआवजे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनका कहना था कि ये मुहिम बिला इम्तियाज़ जारी रहेगी और जहाँ कहीं भी अताई पाया गया। अब खबर शामिल करते हैं जंग से ज़ेगम अब्बास आजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक महलूक खुदा की खिदमत की हमारा मिशन है। नेकी की टोकरी NGO की सलाह मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। समाजी तंजीम नेकी की टोकरी की जानब से यूनियन कौंसल चक जानपुर पीरकोट संधाना में सलाम मुतासरा ख़ानदानों को राशन और दीगर इमदादी सामान फराहम किया गया। NGO की सरबराह मैडम फ़हरुन्निसा ने इस मौके पर कहा कि महलूक खुदा की खिदमत की हमारा मिशन है। मुतासरीन को राशन, कपड़ों, कंबल, मच्छरदानियाँ और चारपाइयाँ दरकार हैं, जिनकी फराहमी के लिए हमारी टीम मसलसल सरगर्म है। उन्होंने कहा कि नेकी की टोकरी बिला तफरीक खिदमत हलक में मसरूफ़ है और सलाफ़ज़दगान की खिदमत के लिए करके कल्बी सुकून हासिल हो रहा है। ये वक़्त अवाम और मुहय्यर हज़रात के लिए भी आजमाइश है। सबको बढ़ चढ़ कर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही खुदा की राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। फ़हरुन्निसा ने मज़ीद कहा कि जंग समेत मुल्क भर में नेकी की टोकरी की रज़ाकार फ़ाल हैं और बेघर अफराद को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मुहय्यर हज़रात के तावन से ये इमदादी सरगर्मियाँ पूरे वसाइल बरोकार लाते हुए जारी रहेंगी। भारतीय एयरफोर्स ने मार्क 21 तैयारों को हमेशा के लिए ग्राउंड कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क 21 तैयारा 63 बरस तक भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा रहा है। भारतीय एयरफोर्स को तैयारों की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है। आए रोज़ होने वाले हादसात के बाद भारतीय मार्क 21 उड़ते हुए ताबूत के नाम से मशहूर हो गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ 2019 और 2025 के फ़ज़ाई झड़पों में मार्क 21 पाकिस्तान शहीनों के सामने कागजी जहाज़ साबित हुए। खैबर निज़ाम की कामयाबी, डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मनीर से मुलाकात में क्या हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की। इससे कबल ही अमेरिकी सदर ने दोनों को अजीम शख्सियात करार दे दिया। दूसरी जानब पाकिस्तान हुकूमत की जानब से जारी लामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप से कहा, दुनिया में अमन के दाई हैं, जबकि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, खैबर निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का जुमेरात तसलसल को सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँचे। ओवल ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में नायब अमरीकी सदर JD वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शरीक थे।
بہاڑی بیورو چیف الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نامور سیاسی رہنما چودھری ظہور الہی شہید کی 44 سالگرہ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ کارخانہ بازار میں منعقدہ تقریب میں قرآن خوانی اور مرحوم کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ صدارت ندیم پہلوان، کوآرڈینیٹر وزارت صنعت و تجارت پنجاب اور میاں وحید نے کی۔ ندیم پہلوان نے کہا کہ چودھری خاندان نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت اور جمہوریت کے استحکام میں نمایاں کردار ادا کیا۔ میاں وحید نے بھی مسلم لیگ کاف کی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ مقررین نے مرحوم کی اصول پسندی، دیانتداری اور عوامی خدمت کو پاکستان کے تاریخ کا سنہری باب قرار دے دیا۔ تقریب سے مسلم لیگ کاف کے نمایاں رہنما اور سماجی شخصیات بشمول چودھری عرفان، افتخار علی اوان، ندیم پگاں والا، قاری عاشق حسین، ناصر ہنجرا اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے شہید کے مشن کو زندہ رکھ اور ملک کی ترقی استحکام میں بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم کیا۔ پاکستان زندہ باد، چودھری ظہور الہی کا مشن زندہ رہے۔ کراچی اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ کا پولیس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، پولیس ایک کالا قانون IR انٹیلیجنس کے ذریعے رپورٹ بے گناہ عوام کو لوٹتی اور جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر پریشان کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو چاہیے جھوٹے الزامات بنانے کے بجائے حقیقی منشیات فروشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ روزانہ شہر میں سینکڑوں موٹر سائیکلیں اور قیمتی اشیاء چوری ہو رہی ہیں، کیونکہ پولیس خود چوروں کی سرپرستی اور سہولت کاری کر رہی ہے۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے پولیس پر زور دیا کہ وہ عوام کی آواز دبانے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اللہ کا خوف کرے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے IG سندھ سے درخواست کی ہے جھوٹی انٹیلیجنس رپورٹ کی بربادی بند کی جائے اور چوری شدہ اشیاء کی قیمت کرپٹ اہلکاروں سے وصول کر کے متاثرین کو واپس کی جائے، تاکہ چوری کی شکایات خود بخود ختم ہو جائیں۔ ان کے پاس کرپٹ پولیس اہلکاروں کی ایک طویل فہرست موجود ہے جو منشیات کے ڈیلروں اور بطاخور ہیں۔ پولیس میں اصلاحات ناگزیر ہیں، ورنہ عوام کا اعتماد مزید ختم ہو جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔